फर्क नहीं पड़ता। आप 1000 बैनर लगाइए, लेकिन आंगनवाड़ी बहनों को बांटने का काम मत करिए। हवा बंटना चलेगा, पदाधिकारी बटे रहे चलेगा, आंगनवाड़ियों को बंटने का काम मत करिए। आंगनवाड़ियों को रिमोट कंट्रोल आंगनवाड़ियों का अपने हाथ में मत लीजिए, उनको अपने हिसाब से चलने दीजिए। मैं अपने सभी सहयोगी भाइयों से भी ये अनुरोध करना चाहूंगी, और जो जिला बट रहा है उस बंटवारे को रोकिए। मैं हर तरह से तैयार हूँ। पिछली बार 8 मार्च को धरना हुआ, कुछ बहनों ने कहा कि दीदी एक जगह होगा, हमने कहा बिल्कुल होगा, मंच भी साझा होगा, सब कुछ होगा, हुआ भी। लेकिन अब जिसके अंदर विश्वासघात होगा, तो मैं अंतर्यामी नहीं हूँ, मैं स्पष्ट बचता हूँ, स्पष्ट बातें हूँ। जो बातें होती है सामने फ्रंट में मंच से कहती हूँ, पीठ पीछे मैं छुरा भोंकने का काम नहीं करती हूँ। अगर मैंने आपके लिए कुछ गलत कहा है किसी व्यक्ति से, वो भी मैं आपको बताऊंगी, हाँ मेरी बात उस व्यक्ति से ऐसे हुई है। अगर कोई व्यक्ति उसमें नमक मिर्च लगा के आप तक बात पहुंचाता है, तो ये उसकी समस्या है, मेरी नहीं। मैं उस पर ध्यान भी नहीं देती। आज मैं खुले मन से कहना चाहती हूँ कि जिसके अंदर, जिसके मन में सरिता सिंह के लिए द्वेष भाव, ईर्ष्या जो भी हो, वो खुल के कह सकता है, पूछ सकता है, मैं जवाब देने के लिए। कहीं पढ़ने की बात, तो एक माँ बाप के 2 बच्चे होते हैं, वो पढ़ जाते हैं। इकलौता बच्चा होता है, माँ बाप को अलग करना खुद अलग हो जाता है। तो ये तो प्रकृति का नियम है। हमें आपको सोचना है कि हमें कहाँ रहना है, हमारा लक्ष्य क्या है, हमें लक्ष्य पर ध्यान देना है। अभी हमने बताया कि रास्ते अनेक हैं, लेकिन लक्ष्य हमारा एक है। उस लक्ष्य पर पहुंचने के लिए हम सरल रास्ते को चुने या गलत। अगर मर्यादा की सीमा को लांघकर कोई भी आपके सम्मान पर प्रहार करेगा, तो फिर उससे आपका रिश्ता कुछ भी हो, उसे उसी की भाषा में जवाब देकर उसकी जुबान पर लगाना आपका धर्म बनता है। अगर मैंने वो जवाब दिया होगा, उसी लहजे में दिया होगा। और एक बात, खुद से बहस करोगे तो सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। खुद से बहस करोगे तो सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। अगर दूसरों से करोगे तो और नए सवाल खड़े होंगे। जब मनुष्य अपनी गलती का वकील, जब इंसान अपनी गलती का वकील और दूसरे की गलती का जज बन जाता है ना, तो फैसले नहीं फासले होते। और यही हो रहा है आज, यही हो रहा है। इन सारी बातों को भुलाते हुए हम आज बनाते हैं ICDS स्थापना दिवस, गांधी जयंती, लाल बहादुर शास्त्री की जयंती। तो हम सब एक हैं। आज हमारे और आपके घरों में खुशी की एक किरण फूटी है। 2 अक्टूबर 1975 को ICDS की उत्पत्ति हुई, जिसके तहत 28 लाख परिवारों को रोजी रोटी मिली। हमारे बच्चे उसी से आज पढ़ रहे हैं, हमारा परिवार उसी से चल रहा है। तो हम आज उसी खुशी में गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए ICDS का जन्म दिवस मनाते हैं। एक लाइन रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम की गूंज के साथ हम गांधी जी के फोटो पर माल्यार्पण करेंगे और हैप्पी ICDS का जश्न मनाएंगे। फिर लड्डू आया, मिठाई आपके सामने, आप लोग खाइए और अपने अपने गंतव्य को जाइए। 13 अक्टूबर को लखनऊ चलने के लिए आप लोग अच्छी संख्या में तैयारी करिए। 65 जनपदों में आंगनवाड़ी अधिकार संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर 65 जनपदों में धरना चल रहा है। उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं। 75 जिले में अगर 65 जिले में हमारा धरना चल रहा है, तो हम
65 जनपद से अगर भीड़ निकल के आएगी तो सरकार को झुकना पड़ेगा, हिलना पड़ेगा। तो अब हम माल्यार्पण की ओर चल रहे हैं। उसके बाद आप लोग रघुपति राघव का कर रही है। 1 मिनट एक गायत्री जी कुछ बोले। वहाँ जाना इनकी मजबूरी है अपनी मांगों के समर्थन में। मैडम, भारतीय संविधान में संगठन बनाने का, अपनी मांगों को पूरा करने का अधिकार है। ट्रेड यूनियन एक्ट में जो मजदूरों का एक्ट है उसमें हर हर महादेव। आज फिर इस दरी से एज ए न्यूज एंकर संयुक्त मोर्चा के तहत, ध्यान से सुने मुख्यमंत्री महोदय, संयुक्त मोर्चा के तहत सुनीता यादव अपने अंदाज में आपके लिए फिर से एक न्यूज प्रकाशित कर रही है। ताज़ा अपडेट ये है महोदय कि आज 2 अक्टूबर 1975 को हम अपनी स्थापना दिवस मना रहे हैं और इस स्थापना दिवस को हम अपनी दीर्घायु की कामना करते हुए विभाग की मना रहे हैं। और इसलिए मना रहे हैं महोदय, कितने भी एजुकेटर लेके आइए, आप हमारा विभाग को खत्म नहीं कर सकते। इसलिए मना रहे हैं कि प्री एजुकेटर को ले आकर के आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। और महोदय, मैं आज अपनी एक और संवाददाता के रूप में संवाददाता सुषमा कुरील जी ने एक लेख लिखा है और उसी के तहत आज मैं एक बात आप तक पहुंचा रही हूं। मेरी ये बहन ने कहा है कि प्री एजुकेटर को आप स्कूल पूर्व शिक्षा में पढ़ाने के लिए 10,000 रुपये दे रहे हैं। महोदय, हम 6 सेवाओं पे काम कर रहे हैं। एक सेवा प्री एजुकेटर को आपने दे दिया, बचा 5 सेवा। हम अपने बच्चों को ऐसे ही पढ़ाते हैं महोदय। एक चिड़िया उड़ गई तो कितनी चिड़िया बची? आपने एक सेवा ले लिया तो 5 सेवा। और अगर आप इस एक सेवा के लिए 10,300 रुपये एजुकेटर को दे रहे हैं महोदय, तो उस नियम से हमारा मानदेय एक सेवा पे 10,000 रुपये होना चाहिए। और यही बात का समर्थन एज ए न्यूज एंकर महिला आंगनवाड़ी कर्मचारी संघ समर्थन करता है। और एज ए जिला अध्यक्ष आपको ये ताज़ा अपडेट दे रहा है कि महोदय, आपने जो समूह की सहभागिता लगा दी है उस पर जांच करवाइए। समूह आदेश के बाद मनमाने तरीके से राशन स्वयं बांट रहा है और आपके पोर्टल पे शिकायत आंगनबाड़ी की जा रही है। मनमाने तरीके से आपने कोटेदार को अटैच कर दिया। कोटेदार राशन लेके बैठ जा रहा है, आंगनबाड़ी को रिसीव नहीं करा रहा है। शिकायत आपके पोर्टल पे जा रही है। आपको एक तथ्य की जानकारी और देना है महोदय, वो जानकारी ये कि मोबाइल नंबर तो हमने वेरिफिकेशन कर दिया और जैसे ही मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन किया, जैसे ही राशन लखनऊ से उठा, लाभार्थी के मोबाइल पे मैसेज आ गया कि आपका राशन दे दिया गया। अब ब्लॉक से राशन आया हो या ना आया हो, कार्यकर्ती को राशन मिला हो या ना मिला हो, लाभार्थी आंगनबाड़ी सेंटर पे जा करके अपना मोबाइल का मैसेज चस्पा करके उसके सर पे चढ़ के पूछता है कि हमारा राशन आ गया है। आंगनबाड़ी सफाई देते देते थक जाती है और वो लाभार्थी कहता है ये देखो मैसेज आ गया है। महोदय,
इस नियम को बदलें। जब ब्लॉक पे राशन आता है, जब आंगनवाड़ी को रिसीव होता है, तो कोई ऐसा पोषण ट्रैकर ऐप में ले आए कि आंगनवाड़ी के स्तर से सबको किया जाए मैसेज कि राशन आ गया है, आप पहले से ही राशन दे रहे हैं, और उठा करके मोबाइल ले आके लाभार्थी हमको परेशान कर रहा है। तो हम आपकी पिछली बार की तरह कह रहे हैं, हम भी वर्कर हैं, इसी देश की प्रजा हैं, हमारे साथ ये सौतेला व्यवहार क्यों करते हैं? आपने शिक्षकों के लिए अटेंडेंस ले आया ऑनलाइन, और जब शिक्षक आक्रोशित हुए, शिक्षकों ने आंदोलन किया, तो आपने इस व्यवस्था को वापस ले लिया। और आज हम बड़े बड़े धरने कर रहे हैं, बहुत बड़ी संख्या में हम इकट्ठे हो रहे हैं, हम यहाँ से लेके लखनऊ तक मिल के लड़ रहे हैं। महोदय फिर से सुनिए, ये संयुक्त मोर्चा के तहत मिल के अब लड़ाई लड़ रहे हैं, तो अब तो आप संगठन को भी नहीं तोड़ पाएंगे। तो फिर आप ये बात क्यों नहीं समझ पा रहे हैं कि आप हमारी जब मांग नहीं मानेंगे तो हम भी आपकी बात नहीं मानेंगे। अगर आप हमारे पद को विचलित कर रहे हैं, हमारे पद को खतरे में डाल रहे हैं, महोदय हम तो आए हैं, 62 साल तक रहेंगे, आप आएंगे और हो सकता है दूसरी बार बन जाए, हो सकता है तीसरी बार बन जाए, सामने फिर चुनाव है महोदय, तो हमारे पास भी एक ताकत है, और हम एक ताकत रखते हैं कि आपको गठबंधन से, कुर्सी से, हम उत्तर प्रदेश से हम बाहर कर सकते हैं। तो आप क्यों नहीं समझ रहे हैं महोदय? क्यों नहीं समझ रहे हैं कि ये सारी बहनें, ये सारे संगठन अब मिलके लड़ाई लड़ रहे हैं? और आप क्यों नहीं समझ रहे हैं कि कभी समूह की सहभागिता, और कभी किसी चीज की सहभागिता, और कभी कोटेदार से जोड़ देते हैं। हमारी 5 सेवाओं में से आप एक सेवा ले लेते हैं, कभी आशा की सेवा छीन के आप आंगनवाड़ी को दे देते हैं। गर्भवती का फॉर्म अब तक आशा भरवाती थी, अब आप आंगनवाड़ी को हस्तांतरित कर रहे हैं। महोदय आप लिखित हस्तांतरित हमें शिक्षा विभाग में क्यों नहीं करते? क्यों नहीं हमारा मानदेय बढ़ाते? क्यों हम आज 6,000-7,000 रुपए में जीने को मजबूर हैं? 6,000 में हमारा कैसे घर खर्च चलता है, आपको मैं ये भी बताना चाहूँगी। सुनिए महोदय, 6,000 रुपये का बजट, और बहुत ध्यान से सुनिए, 6,000 रुपये का बजट, 6,000 रुपये जब एक कार्यकर्ती के खाते में आते हैं, दीदी थोड़ा स्टॉप कर दीजिए।